वेलकम बैक ट्रेडर्स। वीकली मार्कअप की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइंड करते हैं हमारी की एसएमसी जोन्स जहां से हम वीकली स्विंग कैप्चर कर सकते हैं। पहला पैर यूरो एसटी। यूरो एसटी डेली टाइम फ्रेम में सेलिंग के साइड शिफ्ट होता जा रहा है। अब मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर भी देखूं तो 4 आवर में स्ट्रक्चर वैलिड हो गया है। ऊपर भी कंटिन्यूअस यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर था एंड न्यू जोन एक्टिवेटेड हो गया दिस वीक के लिए। तो पहला जो 4 आवर का आपका एक्यूमुलेशन जोन हो गया ये डायरेक्टली मार्क्ड है पिछले वीक से भी। तो यहाँ तीनों जोन यूरो यूएसडी में मार्क्ड है। पिछले वीक भी ये पूरा वीक साइडवेज रहा। ये जो एक्यूमुलेशन का जोन है 1 आवर के टाइम फ्रेम में स्टिल वैलिड है। ये टैप नहीं हो रहा पिछले 2 वीक से। बहुत साइडवेज है यूरो यूएसडी। अगर इसमें इस वीक टैप होता है एंड कंफर्मेशन देता है तो फिर हम अपने बाइंग जोन तक इसके टीपी लेके चल सकते हैं। कंटिन्यूस रैली होने वाली है 2 वीक साइडवेज होने के बाद यूरो में। तो पहला जो जोन है उसका एग्जैक्ट प्राइस है 1.18536 का सेलिंग एरिया 1 आवर के टाइम फ्रेम में। एंड यहीं पे अगर इसको आपको 4 आवर का जो और सप्लाई जोन भी चाहिए तो ये ऊपर होगा। ऊपर वाला जोन बहुत अच्छा होगा यूरो में बट उतना रिट्रेस करना चाहिए उतनी। ये देखिए आप पिछले वीक भी पूरा साइडवेज रहा करीब 30 40 50 पिप की रेंज में यूरो। हम ऐसे ट्रेड नहीं कर सकते जब तक कोई न्यू स्ट्रक्चर ना बने। सो एक्यूमुलेशन जोन तो यही है। अगर यहाँ तक रिट्रेस कर जाता है यूरो एसटी में तो एक हमको बड़ी स्विंग मिलेगी जो वीकली स्विंग होगी सेलिंग की हमारे पास यूरो यूएसडी में। मैं थोड़ी दूर ही मार्क करता हूँ जोन, लेकिन जब भी प्लेड आउट होते हैं एक वीक एक स्विंग के लिए प्लेड आउट होते हैं। सो इसका जो एक्सैक्ट प्राइस होगा यूरो एसडी का 4 आवर के टाइम फ्रेम एफएक्स एक बार चार्ट। इसका एक्सैक्ट प्राइस है 1.19161 का सेलिंग एरिया 4 आवर के टाइम फ्रेम में। एंड यहीं पे मैं इसको बता देता हूँ। एंड जो एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा हो सकता है कि पहले वाले सेलिंग जोन में जाए फिर हमें बाइंग जोन तक जाए एंड फिर बाइंग जोन से एक बड़ी हमको स्विंग मिले बाइंग की। सो बाइंग का एरिया भी आप मार्क करके चलिए जी। एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर है आपको जब भी मिलता है बाइंग सेलिंग के जोन में आप इनको कंसिडर करके ले चल सकते हो। बाइंग जोन का अगर मैं एग्जैक्ट प्राइस की बात करूँ तो ये भी 4 आवर के टाइम फ्रेम में एफएक्सीएम का चार्ट है। एंड इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो है 1.16819 का बाइंग एरिया यूरो यूएसडी में 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अब बात करते हैं सेकंड पैर तो न्यूजीलैंड यूएसडी। न्यूजीलैंड यूएसडी में सिर्फ एक जोन दिया था पिछले वीकली मार्कअप में सेलिंग का एरिया। जब ये टैप होता है सिर्फ ऑर्डर्स फिल होते हैं, सिर्फ ऑर्डर फिल हुए टैप हुआ एंड रैली यहाँ पे रिटेस्ट किया एंड फिर रैली कंटिन्यूअस हमने सेलिंग देखी पूरी वीकली सेलिंग। क्योंकि न्यूजीलैंड यूएसडी में आई ही इतनी बड़ी सेलिंग है पूरे में एक ही मूव आई वो हमने कैप्चर करी विद प्री गिवन जोन्स। ऐसे एसएमसी के जोन्स वर्क करते हैं, ऐसे स्ट्रेटजी वर्क करती है तो जब तक वीकली मार्कअप आ रहा है ऐसे जोन्स आ रहे हैं इनका फायदा उठाइए न अच्छे ट्रेड की। ये पूरे आर लगे चार्ट्स में आ रहा है ये प्री गिवन जोन्स के। अब न्यूजीलैंड यूएसडी की बात करें दिस वीक क्या कर सकते हैं तो धीरे धीरे स्ट्रक्चर सेलिंग के साइड शिफ्ट हो रहा है जो यूरो यूएसडी में हो रहा है काइंड ऑफ सेम बिहेवियर। बस उसमें थोड़ा बड़ा सेलिंग का मूव एक बार ही में आ गया है, अब इसमें आने का बाकी। सो अब हम दिस वीक क्या कर सकते हैं न्यूजीलैंड यूएसडी में वो देखते हैं। तो न्यूजीलैंड यूएसडी में तो ये है कि एक हमने रैली कैप्चर कर चुकी है दिस वीक के लिए। बाइंग जोन पहनने का तो पहला तो यही है कि यहाँ पे बाइंग जोन तक जाए। अगर फिर से सेलिंग का एरिया टैप होता है तो आप फिर से उससे कर सकते हो, नहीं तो एक जो प्रॉपर जोन निकल के आता है वो मेरा ऊपर निकल के आता है ये होगा ये। यहाँ से एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो हम इसमें बड़ी वेव कैप्चर करेंगे। सेम यूरो के जैसे इसमें भी एक्यूमुलेशन जोन निकल के आ रहा है जो हमारे बाइंग जोन तक जाएगा। नीचे बाइंग का भी जोन है एंड जो इसका सेलिंग का जोन है वो दिस वीक प्लेड आउट हो चुका है। पहला ऑप्शन यही है कि यहाँ पे अगर मिलता है कंफर्मेशन मिलती है तो आप यहीं से सेल कर दो, रिट्रेस नहीं होने दो। अगर रिट्रेस नहीं होता है ज़्यादा बड़ा तो यहीं से सेलिंग का मूव आएगा हमारे बाइंग जोन तक। अगर यहाँ पे एरिया ब्रीच होता है मंडे मॉर्निंग में लंदन सेशन में आपको ये एरिया ब्रीच मिलता है तो फिर अगर यहाँ पे बाइंग जोन में मिलता है दिस वीक तो बाइंग कर सकते हो। एंड इसके बाइंग जोन का जो एग्जैक्ट प्राइस है वो है 0.58974 का बाइंग एरिया न्यूजीलैंड यूएसडी में सेम यूरो जैसा बिहेव कर रहा है। दैट्स वाई मेरे को मोर कॉन्फिडेंस आ रहा है इन ट्रेड्स में। एंड सेलिंग का एरिया जो एक्यूमुलेशन जोन है वो ऊपर है सेम यूरो के जैसे। इसमें अगर मिलता है कंफर्मेशन मिलती है तो हमको एक बड़ी रैली वीकली स्विंग मिलेगी बाइंग जोन तक। सो न्यूजीलैंड यूएसडी के दोनों एरियाज मैंने एग्रेसिव सेलिंग का एरिया तो नहीं कहूंगा, वो रिटेस्ट ही है एक सेलिंग के एरिया का। एंड मेन सेलिंग एरिया उसका ये रहेगा 0.60488 का ये सेलिंग एरिया 4 आवर के टाइम फ्रेम में। बाइंग एंड सेलिंग दोनों 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम करेंगे दिस वीक न्यूजीलैंड यूएसडी में। बात करते हैं हमारे थर्ड पैच जीबीपीएचडी की। तो जीबीपीएचडी में जो सेलिंग मैंने पिछले वीक आपको कैप्चर करवाया वो अनबिलीवेबल है गाइस। जो 6 दिन 4 दिन पहले दिए हुए जोन जब टैप होते हैं सिर्फ ऑर्डर्स फिल होते हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स फिल हुए एंड ये यहाँ पे आप रैली देख सकते हो। ये जोन जो आपको पिछले वीक दिया जाता है प्रिसाइज जोन। ऐसी ट्रेडिंग बहुत ही मैं कहूँगा अब नॉर्मल है गाइस। ऐसी ट्रेड कोई नहीं करता जो 4 दिन पहले जोन्स देके स्विंग कैप्चर करवाए। तो अब जीबीपीएचडी में दिस वीक क्या कर सकते हैं तो स्ट्रक्चर धीरे 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 आप देख सकते हो सेलिंग की साइड शिफ्ट होता जा रहा है। इसमें जब तक एक बाइंग का कोई बड़ा जोन नहीं आता है बाइंग में नहीं जाएगा मार्केट। सो मैं जो आपको बाइंग एंड सेलिंग के जोन है दिस वीक वो बता देता हूँ।
सो जीबीपीएसडी में आपको जो बाइंग जोन निकल के आते हैं वो फर्स्ट यही जो पिछले वीकली मार्कअप का भी पेंडिंग का बाइंग जोन है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, इस पे अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है जो सेलिंग मार्केट है वो हमारे बाइंग जोन में आकर ही रुकेगा। यहाँ पे एक 5 मिनट की ग्रीन कैंडल मिलती है तो आप यहाँ से एक बाइंग की ट्रेड देख सकते हो बड़ी स्विंग के लिए। इसके अगर एग्जैक्ट प्राइस की बात करूँ तो ये होगा 1.34097 का बाइंग एरिया। ये एक स्कैल्प टाइप की ट्रेड होगी जो 1 आवर के लास्ट हाई को भी क्लियर करेगी। इसके लिए अगर आपको एक्यूमुलेशन जोन चाहिए एक बड़ी बाइंग के लिए तो वो होगा नीचे ये वाला जोन। ये 4 आवर एंड डेली टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करता है, तो ये वाला जोन आपको जब भी मिलेगा एक 5 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर में करेंगे हम इसको, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का जोन है, बड़े टाइम फ्रेम का जोन है। यहाँ से अगर हमको मिलेगी तो एक बहुत बड़ी स्विंग मिलेगी जीबीपीएसडी में। इसके अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये कुछ ऐसा होगा एंड एग्जैक्ट प्राइस होगा 1.33540 का बाइंग एरिया जीबीपीएसडी में 4 आवर के टाइम फ्रेम में। एंड अब बात कर लेते हैं जो छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से, तो 1 आवर का जो सेलिंग एरिया होगा जीबीपीएसडी में वो ये होगा। यहाँ से भी हम एक सेलिंग की ट्रेड देख सकते हैं हमारे बाइंग जोन तक, अगर रिट्रेस होता है सेलिंग जोन में पहले आता है तो ये परफेक्ट 1 आवर का एरिया होगा सेलिंग के लिए। ये एक अग्रेसिव जोन है, यहाँ पे अगर आपको मिलता है तो आप कर सकते हो। इसका एक एक्यूमुलेशन जोन भी दूंगा सेलिंग का मैं, वो अगले वीक भी टैप हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब भी होगा तो एक बड़ी स्विंग देगा। सेलिंग एरिया 1 आवर के टाइम फ्रेम, इसका एग्जैक्ट प्राइस है 1.35482 का सेलिंग एरिया 1 आवर के टाइम फ्रेम में जीबीपीएसडी। एंड बड़े टाइम फ्रेम का जो एक्यूमुलेशन जोन है वो निकल के आता है यहाँ से जीबीपीएसडी 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक बड़ा सेलिंग का एरिया बड़ी स्विंग के लिए। ये दिस वीक टैप हो, अगली वीक टैप हो, उसके अगली वीक टैप हो, जब भी टैप होगा एक बड़ी ट्रेड हमको मिलेगी। मैं अभी से जोन दे रहा हूँ क्योंकि अभी से ये वैलिड हो चुका है। 50 मिनट के टाइम फ्रेम की एक रेड कैंडल के साथ हम इसमें जा सकते हैं एक बड़ी सेलिंग स्विंग के लिए। 1.36945 का ये सेलिंग का एरिया है। मैं कहीं भी मार्क कर दूंगा, स्पेशली वीकली मार्कअप्स के आप रिजल्ट देख सकते हो, जब भी जोन टैप होते हैं वो बड़े स्विंग के लिए जाते हैं। एक अच्छी ट्रेड ही देता हूँ मैं। अब आ जाते हैं जीजे में, तो जीजे में जब आरआर देखते हैं चार्ट्स में तो ये इतने बड़े बड़े आरआर जो वीकली मार्कअप से जोन्स हैं, उसके बाद मैंने फिर एक सेलिंग एरिया दिया था दिस वीक। ऐसा कोई फिप का तो एरिया निकल के नहीं आता है। तो पिछले वीकली मार्कअप में मैंने सेलिंग का एक एरिया दिया था 1 आवर के टाइम फ्रेम में, वो जब टैप हुआ रिटेस्ट एरिया, फिर से मार्केट ब्लीड कर दिया, फिर से सेलिंग आ गई, इतनी बड़ी रिट्रेसमेंट आती है बाइंग की। पर जब जोन टैप होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है, मार्केट चेंज हो जाता है, मार्केट के डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं। जीबीपी यूएसडी, न्यूजीलैंड यूएसडी, जीजे, जो भी पेयर मैं आपको दिखा रहा हूँ सब में सेम बिहेवियर हुआ है। अब दिस वीक क्या कर सकते हैं जीजे में हम वो देखते हैं। तो इसका जो 4 आवर का एक्यूमुलेशन जोन है जो पिछले वीकली मार्कअप में भी मार्क था और पहले भी मार्क था तो वो ये होगा। इसमें इंड्यूसमेंट भी लगी हुई है, अभी जोन टैप नहीं हुआ। इस वीक अगर टैप होता है तो पहला बाइंग का एरिया हमारा जीजे में बड़े टाइम फ्रेम के यही रहेगा। 4 आवर के टाइम फ्रेम का एक अच्छा जोन है। इसके अगर मैं एग्जैक्ट प्राइस की बात करूँ तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा और इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो है 206.907 का बाइंग एरिया जीजे में पहला जोन। और अगर अग्रेसिव बाइंग के केस में आपको देखना है तो फिर ये वाला जोन होगा। ये रीटेस्ट एरिया है 1 आवर के टाइम फ्रेम का, मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा, बट एक अच्छी बाइंग यहाँ से भी आ सकती है। अगर आप यहाँ से सिर्फ जोन मार्क करके स्ट्रेटजी रीटेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी मिल सकती है। जीजे में रीटेस्ट एरिया है क्योंकि एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है, फिर उसको रीटेस्ट करेगा एंड फिर न्यू बाइंग का स्ट्रक्चर बनाएगा। तो अग्रेसिव बाइंग के केस में ये वाला जोन आपके साथ जा सकता है। इसके अगर एग्जैक्ट प्राइस की मैं बात करूं तो जीजे में 4 आवर की रिटेस्ट एरिया, इसका एग्जैक्ट प्राइस है 1 आवर की रिटेस्ट एरिया, इसका एग्जैक्ट प्राइस है 209.686 की बाइंग अपॉर्चुनिटी। बट ओनली रिटेस्ट, अगर अग्रेसिव बाइंग में जाना है आपको तो जीजे में फिर ये जोन देगा। एक्यूमुलेशन सेलिंग का जोन ये होगा लास्ट हाई, सप्लाई जोन भी कह सकते हो इसको, लेकिन ये एसएमसी स्ट्रेटजी के साथ अलाइन करता है। इसके एग्जैक्ट एरिया की मैं बता दे रहा हूँ जीपीएसडी ऐसा सेम बिहेवियर है। इस वीक टैप हो, अगले वीक टैप हो, जब भी होगा एक बड़ी स्विंग देगा। 214.97 का ये सेलिंग एरिया है। अगले वीक टैप हो, अगले मंथ टैप हो, मेरे जोन जब भी टैप होते हैं वीकली स्विंग मंथली स्विंग देखे जाते हैं। ठीक है। सो जीजे में इतना ही था। अब बात करते हैं एजी की, तो एजी भी कंटिन्यूअस बाइंग में, आप यहाँ पे देख सको, मैं डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ तो स्ट्रक्चर पूरा बाइंग में है। रिट्रेसमेंट आती है, फिर बाइंग, रिट्रेसमेंट, फिर बाइंग, और जो रिट्रेसमेंट आती है वो हमारे सेलिंग जोन से आती है। इतनी बड़ी बाइंग एजे में सिर्फ कंटिन्यूअस बाइंग है, कुछ नहीं। सो बायस पूरा बाइंग का ही है। बाइंग के जोन देखना है जो 1 आवर, 4 आवर और डेली में अलाइन होते हो। आप टेस्ट या पूरा रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने के बाद टैप हो। सो मैं 4 आवर में जाता हूँ जैसे ही, तो जो 4 आवर का पहला बाइंग का एरिया निकल के आता है वो ये है। यहाँ पे अपडेटेड जोन है। अपडेटेड जोन स्ट्रेटजी में जो स्ट्रक्चर न्यू बना है दिस वीक के लिए उसके हिसाब से ये वाला जोन सब परफेक्टली अलाइंड है। यहाँ से हम बाइंग देख सकते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में। एजे का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही होगा कि यहाँ पे आए, इसको टैप करें एंड फिर
अपने इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर उठा के कंटिन्यूअस बाइंग में ही जाए। इसके अगर एग्जैक्ट प्राइस की मैं बात करूँ, यहाँ पे रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाएगी 4 आवर के टाइम फ्रेम के। इसके अगर एग्जैक्ट प्राइस की बात करूँ तो इसका एग्जैक्ट प्राइस है 107.676 का बाइंग एरिया एजे में 4 आवर के टाइम फ्रेम में। एंड सेम एजे में अगर अग्रेसिव बाइंग आपको चाहिए, अग्रेसिव बाइंग का एरिया चाहिए, तो ये होगा यहाँ से। एक अग्रेसिव बाइंग के केस में हम अच्छी स्विंग कैप्चर कर सकते हैं। जो लास्ट हाई होगा 1 आवर के टाइम फ्रेम का, वो हम क्लियर देख सकते हैं यहाँ से। स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही हुआ कि यहाँ पे आए, इसको टैप करें एंड फिर न्यू स्विंग के लिए जाए। एजे में 1 आवर के टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर बाइंग का ये होगा। 4 आवर का एक्यूमुलेशन जोन मैंने आपको पहले दे दिया हूँ। ये 1 आवर का नए हाई बनाने के हिसाब से वाला एरिया, आप इसको ट्रेड कर सकते हो। इसके अगर एग्जैक्ट प्राइस की बात करूँ तो एजे 1 आवर का टाइम फ्रेम, वांडा का चार्ट एंड 109.783 का ये बाइंग एरिया रहेगा एज। अब बात करें एडीयूएसडी की, तो एडीयूएसडी भी कंटिन्यूअस बाइंग में है। इसमें भी एक 4 आवर के टाइम फ्रेम का एक बाइंग का एरिया निकल जाता है। सेम एज जैसा बिहेवियर है, दूर है, पर ये वाला जोन जब भी एडीयूएसडी में भी मार्केट में टैप होते हैं जोन, वीकली मार्कअप के जोन एक बड़ी हैवी बाइंग एंड सेलिंग दे सकते हैं। पिछले आरआर भी देख सकते हो आप, बाइंग एंड सेलिंग। उसके बाद ये पिछले वीकली मार्कअप से हमने पिछले वीक बाइंग सेलिंग कैप्चर की थी। अब दिस वीक के प्लान ये रहेंगे कि पहला हमारा जो बाइंग का एरिया रहेगा वो 1 आवर के टाइम फ्रेम का लास्ट लो रहेगा। यहाँ से हम एक अच्छी बाइंग की वेव देख सकते हैं जो 1 आवर के लास्ट हाई को क्लियर करेगी। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करे, जोन में आए, कंफर्मेशन दे एंड फिर हम एक बड़ी स्विंग के लिए जाएंगे। 1 आवर के लास्ट हाई को क्लियर करेगी। इसके अगर मैं एग्जैक्ट प्राइस की बात करूँ तो एडी यूएसडी एफएक्ससीएम का चार्ट एंड इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो है 0.70350 का बाइंग एरिया, एडीएसडी का 1 आवर के टाइम फ्रेम का अग्रेसिव जोन। एंड वहीं पे अगर आपको एक सेफ जोन चाहिए जो एक बड़ी ट्रेड के लिए जाए, तो फिर ये वाला जोन होगा। यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग की। अगर यूडीएसटी यहाँ तक आ जाता है, कंफर्मेशन देता है, 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, तो हमें एक बड़ी स्विंग मिलेगी जो वीकली स्विंग भी हो सकती है यूडीएसटी में। तो इसके एग्जैक्ट प्राइस की बात करूँ तो इसका एग्जैक्ट प्राइस होगा 0.69 785 का बाइंग एरिया 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक बड़ी स्विंग के लिए। 1 आवर का अग्रेसिव जोन ऊपर रहेगा एंड अगर वो ब्रीच होता है या एक स्कैल्प टाइप की ट्रेड होती है उससे, सो बड़ी ट्रेड के लिए आप ये वाला जोन कंसीडर कर सकते हो यूएसडी में। अब बात करते हैं यूएसडी के पेयर्स की, तो यूएसडी सी एच यूएसडी जीपीवाई की मैं बात करूँ तो ये 0.79 के एरिया से रिट्रेसमेंट ले रहा है। एक हैवी सेलिंग के बाद यहाँ पे बाइंग की रिट्रेसमेंट आई है, बट ये कंटिन्यूस बाइंग के स्ट्रक्चर्ड वे में आई है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट आई सेलिंग की, फिर छोटे टाइम फ्रेम में बाइंग आती गई। सो अभी जो बायस होगा वो छोटे टाइम फ्रेम में बाइंग की तरफ ही होगा। तो मैं आपको इसके बाइंग के जोन दे देता हूँ यूएसडी जीपीवाई के। पहले जो एक्यूमुलेशन एरिया हमारा निकल के आता है यूएसडी जेपीवाई में 1 आवर के टाइम फ्रेम में, वो होगा नीचे वाला एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम का। एंड ऊपर जो 1 आवर का जोन है जो पिछले वीकली मार्कअप में भी दिया हुआ था, बट उसमें इंड्यूसमेंट लगी है, टैप नहीं हुआ है। सो आपका प्लान यही होगा दिस वीक, अगर लंदन सेशन मंडे में यहाँ पे कहीं मिल जाता है तो आप यहाँ से बाइंग देख सकते हो। अग्रेसिव बाइंग अगर आपको चाहिए, एक बड़ी बाइंग यहाँ से भी देख सकते हो। लास्ट हाई क्लियर हुआ मिलेगा आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में। यूएसडी जेपीवाई इंड्यूसमेंट है, दिस वीक भी टैप नहीं हुआ। इसके अगर मैं एक्जैक्ट प्राइस की बात करूँ तो इसका एग्जैक्ट प्राइस यूएसडी जेपीवाई 1 आवर का टाइम फ्रेम, एफएक्ससीएम का चार्ट एंड 155.477 का पहला बाइंग एरिया है जो 1 आवर के टाइम फ्रेम में होगा। एंड यहीं पे अगर इसके एक्यूमुलेशन जोन और 4 आवर के टाइम फ्रेम के जोन की बात करूँ तो वो नीचे है, जो लास्ट लो होगा। हमारी जो लास्ट ट्रेड भी थी सेलिंग की, वहां से हम फिर न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे आए एंड यहाँ से फिर अब न्यू इंस्टीट्यूशंस के बाइंग ऑर्डर्स उठाए एंड बड़ी स्विंग के लिए जाए। हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट कंप्लीट देखेंगे यूएसटी जीपीवाई में 4 आवर के टाइम फ्रेम की। इसके अगर एग्जैक्ट प्राइस की बात करूँ तो यूएसटी जीपीवाई एफएक्ससीएम का चार्ट एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम 154.097 का ये बाइंग एरिया रहेगा 4 आवर के टाइम फ्रेम का। यूएसटी जीपीवाई में बायस अभी बाइंग का ही है दिस वीक, जो कंटिन्यूस बाइंग आई है उसके साथ। बात करें यूएसडी के सेकंड पर यूएसडी कैट की, तो यूएसडी कैट में भी अभी बाइंग का जो एक्यूमुलेशन जोन है वो टैप होना बाकी है। डेली टाइम फ्रेम में मैंने पिछले वीक में बहुत बार कहा हूँ कि अगर ये टैप होता है तो यहाँ से हम बड़ी स्विंग बड़ी ट्रेड देखेंगे बाइंग के साइड में। पूरा स्ट्रक्चर मार्केट का चेंज हो जाएगा एज ये डेली टाइम फ्रेम का जोन है। सो अगर आपको यूएसडी कैट यहाँ कहीं पे मिलता है तो एक बड़ी ट्रेड के लिए आप यहाँ से जा सकते हो। इसका एग्जैक्ट प्राइस पिछले 2 वीकली मार्कअप में भी मैंशनड है। एंड अगर इसका फिर से एग्जैक्ट एरिया मैं आपको बताऊँ तो ये होगा 1.34 की बाइंग अपॉर्चुनिटी यूएसडी कैट में, एक एक्यूमुलेशन जोन जो 4 आवर के टाइम फ्रेम का। एंड स्ट्रक्चर के साथ जाएं जो सेलिंग के जोन होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में ही जो पेंडिंग सेलिंग का एरिया जो पिछले वीकली मार्कअप में भी मार्क था, अगर यहाँ पे मिलता है तो हमें एक सेलिंग की स्विंग मिलेगी जो बड़े टाइम फ्रेम में हमको एक बाइंग जोन तक लेके जाएगी। इसके अगर मैं एक्सैक्ट प्राइस की बात करूँ तो यूएसडी कैट 4 आवर का टाइम फ्रेम, एफएक्ससीएम का चार्ट एंड 1.3735 का ये सेलिंग एरिया रहेगा 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अब एक छोटे टाइम फ्रेम का जो सेलिंग जोन होगा वो मैं आपको देता हूँ। इट्स कंटिन्यूस सेलिंग आती है, जो अग्रेसिव सेलिंग आती है उसके केस में।
सो यूएसडी कैट का जो एग्रेसिव जोन होगा 1 आवर के टाइम फ्रेम में वो ये रहेगा। यहाँ से अगर एग्रेसिव सेलिंग आती है यूएसडी के प्राइस में तो हम यहाँ से कंटिन्यूएशन देखेंगे सेलिंग की। अगर ऊपर वाले जोन में इंड्यूसमेंट लगती है, ये वाले जोन में हमको कंफर्मेशन मिलती है, तो बड़ी स्विंग हम यहाँ से भी कैप्चर कर सकते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम का। ये वाली जोन रहेगा, ये वाली ट्रेड रहेगी। इसके अगर एग्जैक्ट प्राइस की मैं बात करूँ तो यूएसडी कैट 1 आवर का टाइम फ्रेम एंड इसका एग्जैक्ट प्राइस है 1.37048 का सेलिंग एरिया विक के पास यूएसडी कैट में। अब बात करें यूएसडी के थर्ड पेयर यूएसडी सीएचएफ, तो कंटिन्यूशन इसमें भी सेलिंग क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में बाय सब सेलिंग का है। लास्ट हाई बनाया है, पहला जो एक्यूमुलेशन एरिया होगा दूर होगा जोन, बट यहाँ तक अगर रिट्रेस करता है तो एक बड़ी स्विंग मिलेगी हमको। ये एक मैं कहूँगा सप्लाई सेटअप भी है, सप्लाई डिमांड का भी सेटअप भी है। अगर यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है तो बड़ी स्विंग हमको मिलेगी। एज एसएमसी के साथ हमारी स्ट्रेटजी के साथ भी अलाइन करता है ये वाला जोन, ये एक्यूमुलेशन जोन होगा। यूएसडी सीएचएफ में एक बड़ी सेलिंग की स्विंग के लिए बायस अभी सेलिंग का ही है, कोई ऐसा बाइंग का चेंज ऑफ करेक्टर मिला नहीं छोटे या बड़े टाइम फ्रेम में। इसके अगर एग्जैक्ट प्राइस की बात करूँ तो इसका एग्जैक्ट प्राइस है 0.77500 का सेलिंग एरिया 4 आवर के टाइम फ्रेम में यूएसडी सीएचएफ। एंड इसका जो पेंडिंग एरिया है, पेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स हैं वो यहाँ से रहेंगे। यहाँ पे भी अगर सेलिंग हमको मिलती है एग्जैक्ट एरिया से तो यहाँ से भी हम सेलिंग की स्विंग देख सकते हैं। जो नीचे वाला जोन है वो अपडेटेड स्ट्रक्चर जो मार्केट में बना है उसके बेस पे है, एंड ये वाला जोन ये पेंडिंग है पिछले वीकली मार्कअप का भी सेलिंग एरिया यूएसडी सीएचएफ में। अगर यहाँ से भी मिलता है तो एक बड़ी सेलिंग की स्विंग हम इसमें देखेंगे। 0.77831 का ये सेलिंग एरिया रहेगा यूएसडी सीएचएफ 4 आवर के टाइम फ्रेम में। एंड आप बात करें यूएस 30 की, तो यूएस 30 में पिछले वीकली मार्कअप्स के दो बाइंग के जोन पेंडिंग है, तो स्टिल यहाँ पे वैलिड है, यहाँ तक आ चुका है। अगर यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है तो एक बड़ी ट्रेड हमको मिलेगी सेलिंग जोन तक। सेलिंग जोन भी मैं आपको बता दूंगा अपडेटेड स्ट्रक्चर में हमको न्यू सेलिंग जोन मिला है दिस वीक इस यूएस 30 के लिए। सो बाइंग एरिया तो पिछले वीकली मार्कअप में भी अगर आपका मार्क्ड है तो स्टिल वैलिड है। 485008.44 का ये पहला बाइंग एरिया यूएस 30 में। एंड सेलिंग एरिया इसका अपडेटेड ये वाला रहेगा कि अगर यहाँ तक रिट्रेस करता है तो सेल हम यहाँ से कर सकते हैं, एंड इसकी टीपी हम अपने बाइंग जोन तक लेके चलेंगे। अगर इसके एग्जैक्ट प्राइस की मैं बात करूँ तो यूएस 30 1 आवर का टाइम फ्रेम एंड इसका एग्जैक्ट प्राइस है 49611.70 का ये सेलिंग एरिया रहेगा यूएस 30 में 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अब बात करें यूएस ऑयल की, तो उसके पहले आप ये वाली न्यूज़ देख सकते हो। जो इसके फंडामेंटल फैक्टर्स हैं यूएस ऑयल के या ऑयल के, वो अभी बहुत ही खराब होने वाले हैं। ऑयल के प्राइसेस एकदम से बढ़ सकते हैं। सो यूएस ऑयल में हो सकता है बहुत बड़ी बाइंग आ जाए, कहीं से भी मैनिपुलेशन हो सकता है। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ कि अगर स्ट्रक्चर मार्केट में फॉलो होता है जो नॉर्मल डेज में होता है, तब आप ये यूएस ऑयल के जोन ट्रेड कीजिए वरना अवॉइड कीजिए, क्योंकि मैनिपुलेशन बहुत तेज रहेगी मार्केट में पहले 2 दिन, एज वॉर लाइक सिनेरियो है अभी मिडिल ईस्ट में। एंड यूएस ऑयल को अगर आप स्ट्रक्चर भी देखो तो पूरा स्ट्रक्चर बाइंग में जा चुका है, रिट्रेसमेंट हो चुकी है सेलिंग की, एंड कंटिन्यूएशन बाइंग आ रही है। इसका सेलिंग जोन दूर दूर तक नहीं है, एक एक्यूमुलेशन का सेलिंग जोन है डेली टाइम फ्रेम में। ये भी मैं कहूंगा कि अभी अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है वॉर लाइक सिनेरियो है, सूट अप कर सकते हैं यूएस ऑयल के और ऑयल के प्राइस। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ सेलिंग जोन में बहुत हिसाब से 5 मिनट का चेंज ऑफ वेक्टर 15 मिनट की रेड कैंडल के साथ या बायस के अगेंस्ट आपको नहीं आना तो आप जोन को अवॉइड कर सकते हो। एज फंडामेंटल हमारे अगेंस्ट में हो जाएंगे सेलिंग का जोन में। अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो करता है तो वर्क करेगा, 100% वर्क करेगा। इसका एग्जैक्ट प्राइस है 70.147 का, बट ओनली जब मार्केट में स्ट्रक्चर फॉलो करता है या 1-2 दिन बाद आपको नॉर्मल होने के बाद मार्केट मिलता है। एंड अब इसके साथ हम जब बाइंग में जाएंगे तो रिट्रेसमेंट के बाद जो हमारे एरिया निकल के आते हैं बाइंग के, वो देख लेते हैं जहां से हम अच्छी बाइंग कैप्चर कर सकते हैं यूएस ऑयल में। सो वो एरिया होगा ये, यहाँ पे लास्ट लो जब हमने पहले वीक पहले स्ट्रक्चर से बाइंग कैप्चर करी, सेकंड भी हम यहीं से ही न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे यूएस ऑयल में। बट अब हाई चांसेस हैं कि इतना रिट्रेस ही ना करे यूएस ऑयल, कंटिन्यूशन बाइंग दे दे, एक बड़ी बाइंग आ जाए। लेकिन मार्केट सुप्रीम है, हो सकता है मार्केट नॉर्मली वेव करे, हो सकता है मार्केट में बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन हो सकता है मार्केट सेलिंग में चला जाए, ऐसा कोई बड़ी न्यूज आ जाए या फंडामेंटल्स खराब हो जाए। जो भी होगा नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो होगा तो जोन्स फॉलो होंगे। अगर वॉल लाइक सिनेरियो है आपको टेस्ट अभी अगर ट्रेड नहीं करना है 1-2 दिन तो अभी अब आप अवॉइड कर सकते हो। मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत तेज आने वाली, चाहे वो यूएस ऑयल हो चाहे वो गोल्ड हो। बाइंग जोन का एग्जैक्ट प्राइस रहेगा 40.098 का ये बाइंग एरिया रहेगा यूएस ऑयल का 4 आवर के टाइम फ्रेम में। एक बड़ी रिट्रेसमेंट के बाद हम इसमें बाइंग देखेंगे। यही है दिस वीक के लिए यूएस ऑयल में। अगर रिट्रेसमेंट आती तो एक अच्छी बाइंग हमको मिलेगी, एंड सेलिंग जोन को अगर आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हो अगर मार्केट में मैनिपुलेशन होती है तो। एंड लास्टली हम आ जाते हैं गोल्ड में, तो गोल्ड में भी सेम वॉल लाइक सिनेरियो में
मैनिपुलेशन होने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। यहाँ पे स्ट्रक्चर भी देखें तो स्ट्रक्चर पूरा बाइंग के साइड जा चुका है, एंड जैसे ही ऐसी वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो गोल्ड एक बड़ी बाइंग में, एक हैवी बाइंग में, एक बहुत ऊपर भी जा सकता है। एंड लास्ट हाई जो इसने बनाया दिस वीक या दिस मैं कहूँगा दिस मंथ या पिछले मंथ में भी, तो ये सब ब्रीच हो सकता है अगर गोल्ड में हमको लास्ट या मैनिपुलेशन मिलती है वॉल लाइक सिनेरियो के हिसाब से। इसमें एक सेलिंग का जोन निकल के आता है, बट सेलिंग का जोन मैं जब ही बोलूंगा जब नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो होता है, मार्केट शूट अप नहीं कर सकता, हो सकता है मंडे मॉर्निंग को ये सब ब्रीच होता हुआ दिख जाए एंड हमको मार्केट न्यू हाई में मिले। बट अगर अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो होता है, सेम स्ट्रक्चर फॉलो होता है, तो पहला ये सेलिंग जोन रहेगा, एक्यूमुलेशन जोन रहेगा, 300-400 पिप्स इजी मिल जाएंगे अगर यहाँ पे एक हैवी बाइंग के बाद कंफर्मेशन मिलती है हमको। वॉल लाइक सिनेरियो में भी अगर जोन में कंफर्मेशन मिलती है तो आप छोटे से रिस्क के साथ इसमें ट्रेड कर सकते हो। 543 5.97 का पहला सेलिंग एरिया एक्यूमुलेशन जोन है, बट ओनली इन टर्म्स ऑफ जब हैवी बाइंग या हैवी मैं कहूंगा बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल ना बन रही हो, तब आप इसको जोन को ट्रेड कर सकते हो विथ 15 मिनट की रेड कैंडल की कंफर्मेशन के साथ। एंड अब बात करें बायस के साथ जाते हुए बाइंग के जोन्स की, तो बाइंग का जोन पहला जो एक्यूमुलेशन जोन बड़े टाइम फ्रेम का होगा वो रीटेस्ट एरिया होगा। ये जो 4 आवर का हमने ब्रेकआउट देखा, अगर मैं सप्लाई डिमांड के एरिया के हिसाब से अगर आपको उसकी लैंग्वेज में समझाऊं, तो पहला ये ब्रेकआउट एरिया का रीटेस्ट होगा 4 आवर के टाइम फ्रेम में। इसके अगर एग्जैक्ट प्राइस की बात करूं मैं, ये एक्यूमुलेशन जोन होगा 5200 का, बाइंग अपॉर्चुनिटी 0.79। ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, बट हो सकता है गोल्ड इतना रिट्रेस ही ना करे, हो सकता है कंटिन्यूस बाइंग चली जाए, मंडे मॉर्निंग लंदन सेशन में हमको गोल्ड बहुत ऊपर हो जाता हुआ दिख जाए। एस वॉल लाइक सिनेरियो मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा है, कंटिन्यूस बाइंग होगी इसमें भी। बट अगर यहाँ पे रिटेलर्स ट्रैप होते हैं, अगर कंटिन्यूशन बाइंग में, कंटिन्यू बाइंग में रिटेलर्स ट्रैप होते हैं और मार्केट एक रिट्रेस करने आता है, तो हमारे ये वाले जोन होंगे। पहला मैंने एक्यूमुलेशन जोन बता दिया, एंड अगर आपको अग्रेसिव बाइंग का एरिया चाहिए तो ये लास्ट लो होगा। यहाँ से भी एक बहुत अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये 5 मिनट का एरिया जरूर है, बट अगर अग्रेसिव बाइंग के केस में हमको जाना है तो यहीं की कंफर्मेशन के साथ हम फिर न्यू हाई में जा सकते हैं। 400-500 पिप्स की हमको ट्रेड मिल सकती है यहाँ से भी, बट एक कंफर्मेशन चाहिए। स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही होगा कि 5 मिनट में इतना तो रिट्रेस करे, क्योंकि वॉल लाइक सिनेरियो सबको पता है बाइंग आएगी, बट यहाँ पे कोई तो कंटिन्यूअस लिक्विडिटी मार्केट को चाहिए। मार्केट में लिक्विडिटी जब यहाँ पे आएगी, डायरेक्ट बाइंग में नहीं जाना है, रिट्रेस होने देना है, फिर हम बाइंग देखेंगे गोल्ड में। सो सो दिस इज अप फॉर वीकली मार्कअप गाइस। मैं कहूंगा कि बस आपको मार्केट में फीलिंग्स ज्यादा नहीं लानी है, स्ट्रक्चर देख के ट्रेड करना है आपको, कंटिन्यूस बाइंग भी नहीं करनी है, बिना रिट्रेसमेंट के बाइंग भी नहीं करनी है, ट्रैप नहीं होना। मैं कहूंगा अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। अगर हमने दिस वीक भी कैपिटल प्रोटेक्ट कर लिया, हम अगले वीक ट्रेड कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है कि हम इसमें कंटिन्यूस बाइंग या फोमो में आके बाय एंड सेल की बटन दबाते हुए अपनी कैपिटल को खत्म करेंगे, ऐसा नहीं करना है। दिस वीक बहुत ही मैं कहूंगा पैसिव होकर हमको ट्रेड करना है, जोन्स हमको ट्रेड करना है। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे कोई भी अपडेटेड जोन्स या न्यू जो अपॉर्चुनिटी होगी मैं वहाँ पे अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक विद न्यू वीकली मार्कअप। बाय बाय।